ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सख्त आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया, जो कि आयुक्त महोदय एवं राज्य शिक्षा केंद्र संचालक महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 1 जुलाई 2026 से नियमित रूप से ई अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। और किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत समस्त शासकीय अमले, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि समस्त कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत समस्त शासकीय अमले के द्वारा नियमित रूप से हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। और कब से की जाना है? 1 जुलाई 2026 से नियमित रूप से। हालांकि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से पहले से ही जो शिक्षक हैं वे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जो पूर्व में आदेश जारी किया गया था हमारे शिक्षक ऐप के क्रियान्वयन के संबंध में, जो कि 20 जून 2025 को जारी किया गया था, इसकी कंडिका 6 में परिवर्तन किया गया है। और इसे परिवर्तित करते हुए अब इसमें विभाग के समस्त कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त शासकीय लोक सेवकों के लिए लागू होगा, इस बिंदु को जोड़ा गया है। जैसे हम इस आदेश को देखें, 20 जून 2025 को जो आदेश जारी किया गया था, इसकी कंडिका 6 हम देख लेते हैं। जो आदेश जारी किया गया था 20 जून 2025 को, इसकी कंडिका 6 यदि हम देखें तो केवल जो शासकीय शिक्षक हैं इनके लिए जो ई अटेंडेंस है वो लागू की गई थी। जैसे हम देखें तो हमारे शिक्षक प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश, इसमें बताया गया था कि सभी शिक्षक कंडिका 1 के अनुसार कार्रवाई के पश्चात 23 जून 2025 से हमारे शिक्षक जो प्लेटफॉर्म है इसमें अपनी उपस्थिति और अवकाश दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम कंडिका 6 देखें तो इसमें केवल शिक्षकों के लिए जो ई अटेंडेंस है वो लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में जो आदेश जारी किया गया है वो अब समस्त लोक सेवकों के लिए लागू हो गई है। समस्त कार्यालयों और जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी के लिए ई अटेंडेंस लागू कर दी गई है। और ई अटेंडेंस यदि नहीं लगाते हैं, देखिए इसमें आगे बताया गया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अब कड़ाई से पालन यदि नहीं होता है तो क्या हो सकता है? तो इस संबंध में इसके पहले भी यदि हम देखें तो 9 जून को आदेश जारी किया गया था डीपीआई के द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी शालाओं के प्रचार शिक्षक एवं समस्त अमला ई अटेंडेंस लगाए। और यदि नहीं लगाता है तो इसके लिए जो संकुल प्रचार है यह सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी, जैसे हम आहरण अधिकारी की बात कर रहे हैं तो जो बीओ हैं वो होते हैं, इनकी ओर प्रेषित किया जाए। और बिना ई अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए संकुल प्रचार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि ई अटेंडेंस जो लोक सेवक हैं वे नहीं लगा रहे हैं और उनका वेतन तैयार कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो संकुल प्रचार है इन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो ई अटेंडेंस है अब वो वेतन से जोड़ दी गई है, लिंक कर दी गई है। और यदि इसमें ये अटेंडेंस लोक सेवकों के द्वारा नहीं लगाई जाती है तब इसमें आगे बताया गया था कि उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा और उनका उस दिनांक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से पूर्व में भी आदेश जारी कर दिया गया था सीधे सीधे वेतन काटने संबंधी। अब जो आदेश वर्तमान में जारी हुआ है वो समस्त कार्यालयों और जो प्रशिक्षण संस्थान हैं इनके समस्त अमले के लिए भी लागू हो चुका है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 से समस्त अमले के द्वारा ई अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। अपनी जो ऑनलाइन उपस्थिति है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने संबंधी आदेश जारी किया गया। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि आदेश में किस प्रकार से सख्त कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिया गया है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।